आप सबका स्वागत है। जितने भी लोग ऑनलाइन इस वक्त हमें देख रहे हैं, देश विदेश में जहां भी आप हैं, आप सबको प्रभु आज बहुत आशीष दे। और साथ ही साथ जितने लोग यहाँ पर हैं उन सबको भी प्रभु की बरकतें आशीषें मिलें, क्योंकि हम सब खुदावंद के पास आए हैं। हम किसी व्यक्ति विशेष के पास नहीं आए, हम एक ऐसे जिंदा परमेश्वर के पास आए हैं जो कुछ भी कर सकता है, जिसके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं, जो हमारी विनती हमारी प्रार्थनाओं से अधिक काम करने वाला खुदा है। हम उस खुदा की बात उपासना करते हैं कि जो यूँ कहता है कि ज़मीन आसमान टल सकते हैं पर मेरी बातें बिना पूरा हुए टल नहीं पाएंगी। एक एक वचन जो हमारे प्रभु के मुख से निकला है वो अब तक स्थिर है और वो होकर रहेगा। इस बात पर यकीन करने वाले लोग डटे रहते हैं, हिलते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं और आशा रखते हैं कि अब होने वाला है, अब कुछ होने वाला है। वो लोग हताश होकर निराश होकर कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं, बिकॉज दे बिलीव इन द वर्ड ऑफ गॉड। खुदा के मुख से निकला हुआ कलाम हमारी ज़िंदगी को एक सेकंड के अंदर बहाल कर सकता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आई होप कि आप लोग इस वक्त में जागृत हैं और खुदा के कलाम को सुनने के लिए तैयार हैं। आमेन, आमेन, आमेन आए हमारा। प्रेज़ द लॉर्ड, बोले आमीन। वेरी गुड। आपको पता है मुझे थोड़ा नॉइजी चर्च पसंद है, तो आप लोग तैयार रहिए खुदा की इबादत, शुक्रगुजारी और उसकी तारीफ करने के लिए। हालेलुया। आज का जो टॉपिक बड़ा खूबसूरत है। मैं चाहूँगा कि हम लोग खुदा उनके कलाम की तरफ चलने जा रहे हैं और मैं बिलीव करता हूँ कि आज हम सबको खुदा बहुत बरकत देगा। आज का टॉपिक है रिमेंबर यू विल नॉट फेल। याद रखना, तुम असफल नहीं होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सुनने में कितना अच्छा लगता है ना कि हम असफल नहीं होंगे, हम फेल नहीं होंगे, जबकि फेलियर और असफलता सफलता के इर्द गिर्द है। जबकि निराशा आशा के आस पास होती है, जबकि गिर जाना खड़े रहने के स्थान तक पहुंच जाता है। उसके बावजूद आज का जो कलाम हमें बता रहा है, यू विल नॉट फेल। आप नहीं गिरोगे, आप बर्बाद नहीं होंगे, आप असफल नहीं होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आर यू एक्साइटेड टू हियर द वर्ड ऑफ गॉड? कमजोर वाला यस बता रहा है कि आप लोगों ने आज बोले यस। प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोग जब तक डांट नहीं खाते सुधरते नहीं हो। प्रेज़ द लॉर्ड। आप चाहे कैसी ही सिचुएशन में क्यों ना हो, हालेलुया, आप कैसी ही परिस्थिति में क्यों ना हो, आप किसी भी चीज का इनकाउंटर कर रहे हो, लाइफ में आपके कैसे भी आसपास का माहौल हो, उसके बावजूद आज का जो कलाम आपको बता रहा है, आप इस सिचुएशन से बाहर आने वाले हो। हालेलुया, गेटिंग एक्साइटेड? आप बाहर निकलने वाले हो, ये आज का कलाम हमें सिखाने जा रहा है। इसलिए मैं चाहता हूं इस जर्नी पर आप मेरे साथ फोकस रहें, क्योंकि आप अगर बने रहेंगे तो आप बहुत बड़ी एक ऐसी चीज सीख के जाएंगे जिसने मुझे बहुत ताकत दी है। मेरी परिस्थितियों में मुझे खुदा का कलाम ताकत देता है आज तक। हालेलुया। मैं कुछ स्टेटमेंट दूंगा, इससे पहले कि कलाम की तरफ चलेंगे। लाइफ इज डिजाइन टू बी सक्सेसफुल। खुदा ने इंसान की जिंदगी को डिजाइन ही ऐसे किया है कि वो सफल हो। प्रेज़ द लॉर्ड। असफलता परमेश्वर की डिक्शनरी में नहीं है। राइट इट डाउन, लिखिए इस चीज को। देयर इज नो अनसक्सेसफुल वर्ड इन द डिक्शनरी ऑफ गॉड। खुदा की डिक्शनरी के अंदर असफलता का शब्द नहीं है। खुदा की दृष्टि के अंदर निराशा का, अविश्वास का, शक का कोई भी स्थान नहीं है। इसलिए लाइफ इज डिजाइन्ड टू बी सक्सेसफुल। परमेश्वर ने हर चीज में सफलता डाली है। ध्यान से सुनेगा, जो कुछ खुदा ने बनाया है उसमें सफलता डाली है। इसलिए हर एक चीज स्वाभाविक तौर से नेचुरल वे में सफल है। गॉड इज मोर कमिटेड टू योर सक्सेस देन यू आर। आपकी जिंदगी में सफलता के विषय में खुदा ज्यादा कमिटेड है
आपसे भी ज्यादा। अगर आप सफल होना चाहते हैं लाइफ में, तो आपसे ज्यादा खुदा जो है आपके लिए, इसके लिए कमिटेड है। प्रेज द लॉर्ड। फीलिंग गुड? यस। ओके। I discovered that God needed me to succeed. खुदा ने मुझे ऐसी बात समझाई है कि खुदा को हमारी जरूरत है सफल होने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। Your success is important to God. आपकी सफलता खुदा के लिए बहुत जरूरी चीज है। बहुत से लोग अभी मुझे सुन रहे हैं और बहुत से लोग यहां बैठे हैं, कई लोगों के पास कोई भी एजेंडा नहीं है लाइफ में सफल होने का। तो दे आर क्लूलेस पीपल, दे हैव नो एजेंडा टू बी सक्सेसफुल। वो कहते हैं हमें एक छोटी सी नौकरी मिल जाए, हमारे घर के सारे बिल पे हो जाए, अपने बीवी बच्चों की हमारी ज़रूरतें पूरी हो जाए और मकान का किराया निकल जाए, बस खुदावा फिर उठा ले। उसके बाद कोई एजेंडा नहीं है लाइफ में। मैं उनसे बात कर रहा हूं जो लाइफ के अंदर सफल होना चाहते हैं, जो अपनी लाइफ के एजेंडास को कंप्लीट करना चाहते हैं, जो अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं, जो एक सर्टेन हाइट्स तक पहुंचना चाहते हैं, जो पोटेंशियल जो खुदा ने आपकी जिंदगी में दी है उसका पूरा तौर से यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं। उस मकसद को जो खुदा ने आपकी जिंदगी में रख कर भेजा दुनिया में, उसको पूरा कर कर आप अपनी जिंदगी को उस मुकाम तक पहुंचना चाहते हो, मैं उससे आज बात कर रहा हूं। आई एम नॉट टॉकिंग टू द आइडल पीपल। मैं उन लोगों से बात नहीं कर रहा हूं जिनके पास कुछ भी नहीं है लाइफ में। आई एम नॉट टॉकिंग टू दैम जो अपनी लाइफ में सिर्फ आए भी और यूं भी गए, चले भी गए और खत्म फसाना हो गया। आई एम टॉकिंग टू द पीपल दोज हु मेक्स अ हिस्ट्री, जो कुछ काम करके जाते हैं, जो लेगेसी छोड़ कर जाते हैं, जो अपनी लाइफ में कुछ हासिल करके जाते हैं, जो अपने आने वाली जनरेशन के लिए कुछ डिपॉजिट छोड़ कर जाते हैं। मैं उनसे बात कर रहा हूं आज। हालेलुया। बिकॉज गॉड इज मोर कमिटेड टू योर सक्सेस। खुदा आपकी सफलता के लिए सबसे ज्यादा आपके साथ में जुड़ा है। हालेलुया। इसलिए मैं आपको भाना चाहता हूं, आप खुदा के कलाम में बढ़ते चले। एक आयत में पढ़वाना चाहूंगा, मीका की इंजील, उसका 7वां बाब 8वीं आयत। बड़ी मुश्किल से मिलती है ये लूका के पास नहीं मिलेगी आपको अगर आप ढूंढ रहे तो। ये मीका है, वो फिल्म वाला मीका नहीं, मिक्का पाजी की बात नहीं हो रही है। ओके, मीका छोटे वाले प्रॉफिट्स में मिलेगा आपको, माइनर प्रॉफिट्स में मिलेगा। तो उसका 7 बाब की 8वीं आयत, वहां पर वो यूं कहता है, हे मेरी बैरिन। ओ बाप रे बाप, कई ऐसे लोग हैं ना आपसे जो बैर रखते हैं, दोज हु डोंट वांट टू सी यू सक्सेस। कुछ ऐसे लोग आपके आसपास हैं, चाहे रिश्तेदारी में हो, चाहे आपके पड़ोस में हो, और चाहे आपके ऑफिस में हो, चाहे आपके कोई भी लाइफ में हो। आपको लोग गिरा हुआ, झुका हुआ, कमजोर, लाचार और हमेशा हाथ फैलाया हुआ देखना चाहते हैं। दिस इज व्हाट दे वांट। प्रेज द लॉर्ड। पर यहां पर मैं बात कर रहा हूं उस खुदा की जो आपकी जिंदगी में 101% इन्वॉल्व है, जो दिखता नहीं है पर पूरी तौर से कंट्रोल्ड है, जो पूरी तौर से आपके साथ में लगा हुआ है, जो आपके लाइफ में कुछ अद्भुत करने के लिए जुड़ा हुआ है। और उसके बारे में लिखा हुआ है, हे मेरी बैरिन, मुझ पर आनंद मत कर। हालेलुया। क्योंकि जो ही मैं गिरूंगा त्यों ही उठूंगा। प्रेज द लॉर्ड। आप ज्यादा खुश नहीं रह पाएंगे। बहुत से लोग जब हमारा चर्च छोड़ के चले गए बड़े खुश हुए, वाह चले गए, अब तो इनका चर्च ठप हो गया। अब देखना, अरे अजय भाई कुछ नहीं कर पाएंगे, देखना क्या मिनिस्ट्री तुम्हारी कुछ नहीं, ऑनलाइन ना गए 10 लोग आते हैं सिर्फ, कुछ नहीं है। हे मेरी बहन, आनंद मत कर ज्यादा देर तक। यू विल नॉट बी वेरी हैप्पी फॉर लॉन्गर टाइम। क्योंकि जो ही मैं गिरूंगा तो ही उठूंगा, जो ही मैं अंधकार में पड़ूंगा तो ही यहोवा मेरे लिए ज्योति का काम करेगा। हालेलुया। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट गॉड जो आपको गिरे नहीं रहने देगा, जो आपको पड़े नहीं रहने देगा, जो आपके दुश्मनों को आपके ऊपर आनंद नहीं करने देगा। क्योंकि खुदा के कलाम में खुदा हमसे ज्यादा इंटरेस्टेड है कि मैं और आप सफल हों। हालेलुया। मैं सोचा आप ताली बजाते इस बात से, खुदा के लिए। इतनी कमजोर ताली खुदा की मत बजाएगा, आगे से मेरे लिए बजा देना। प्रेज द लॉर्ड।
हालेलुया। हे मेरी बहन, ज्यादा खुश मत हो, क्योंकि कोई साथ में खड़ा है मेरे। चाहे मैं गिर भी जाऊं तो अभी यूं ही उठ जाऊंगा। हालेलुया। चाहे मैं अंधकार में पड़ा हुआ दिखाई दूं, पर ध्यान रखना, मेरा खुदा मेरे लिए रोशनी बन जाएगा। I like this verse. Success is important to every manufacturer. आज हम बात करेंगे उत्पादक, निर्माता जो चीजें बनाते हैं। आज हम फैक्ट्री में आपको लेके चलेंगे, क्योंकि आज का कलाम फैक्ट्री से निकला हुआ है। Praise the Lord. आज का कलाम उस जगह से निकला है जब कोई चीज एक मैन्युफैक्चरर पैदा करता है। हालेलुया। इसलिए इस बात को थोड़ा सा समझ के चलिए। हर एक मैन्युफैक्चरर के लिए, जो निर्माता होता है, उत्पादक होता है, उसके लिए उसके प्रोडक्ट का सफल होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आपके पास कार हो, ये मेरे पास आईपैड है, फोन है, जो भी गैजेट बनाया जाता है उसका सफल होना बहुत जरूरी है। आप कार खरीद के लाएं और आपकी गाड़ी नीचे खड़ी हो, सबको बताया मेरी कार है, मेरी कार है, मेरी कार है, और उसके बाद कोई कहे स्टार्ट कर दिया, नहीं स्टार्ट नहीं होती खड़ी रहती है। तो क्या मजा आएगा? मजा आएगा उस कार में? नहीं आएगा। अमेरिका के अंदर मैं जब जाता था तो उस वक्त में वहां पर पुलिस का बड़ा भय है। हाईवे पे कोई स्पीड में गाड़ी चलाता है और वो देख लेता दूर से एक पुलिस की कार खड़ी है तो एकदम स्लो डाउन हो जाता है, एकदम स्लो। और उसके बाद स्लो करते हुए गाड़ी को देखता हुआ जाता है। पुलिस ने कोई मेरा चेक वेक तो नहीं करा कुछ, मतलब उसको देखता जाता, और देखता अंदर कोई बैठा ही नहीं है। वो डमी कार थी। Praise the Lord. उसमें कोई नहीं बैठा था। वो कार से छोड़ के बंदा चला गया था। मेरी कार ही काफी है, लोगों की स्पीड रोकने के लिए मेरी कार ही काफी है। उसमें कोई बंदा नहीं बैठा। दैट्स अ डमी कार। Praise the Lord. ये तो पुलिस वाले की बात हो गई, पर अगर आपकी गाड़ी चलती नहीं है, खड़ी रहती है, तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपका जो प्रोडक्ट है उसकी बेइज्जती नहीं हो रही है, मैन्युफैक्चरर की बेइज्जती हो रही है, जिसने बनाया है उसे। हालेलुया। तो आज हम बात करेंगे मैन्युफैक्चरर की और प्रोडक्ट की। कितने तैयार हैं सुनने के लिए? रेडी? ओके। अगर आप ये मिस कर गए, आप बहुत बड़ा पॉइंट मिस कर जाएंगे, इसलिए बी वेरी केयरफुल, बड़े ध्यान से सुनेगा। मैन्युफैक्चरर क्या करते हैं? वो ध्यान रखते हैं कि जो भी प्रोडक्ट को चाहिए सफल होने के लिए, वो उसमें ऑलरेडी इनबिल्ट होना चाहिए। मैन्युफैक्चरर इस बात का, उत्पादक इस बात का ध्यान रखते हैं कि प्रोडक्ट को सफल होने के लिए जो भी चाहिए वो उसमें रहना चाहिए। मान लीजिए आईपैड बनाया जाए, आईफोन बनाया जाए और उसमें बैटरी ना डाली जाए, तो उसमें सफल होने के लिए बैटरी का होना बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसलिए जो मैन्युफैक्चरर होता है वो प्रोडक्ट के अंदर सब कुछ इनबिल्ट करता है जो उसको सफल करती है। जब वो प्रोडक्ट बना लेता है, ध्यान से सुनेगा, जो प्रोडक्ट बना लेता है वो जब उसको बना के तैयार करता है तो डब्बे में पैक करता है, और पैक करने के बाद एक छोटी सी बुकलेट डाल देता है उसके ऊपर, और वो उस बुकलेट को क्या बोलते हैं? मैनुअल। इमैनुअल नहीं, मैनुअल। मैनुअल का मतलब होता है, मैन्यू मीन्स टू मेक, टू मेक यानी कि बनाया हुआ चीज, और एल का मतलब होता है मेकर्स माइंड, यानी कि मैनुअल का मतलब होता है मेकर्स माइंड, बनाने वाले का जो माइंड है वो उसमें है। ठीक है? कितनों ने वो मैनुअल किताब पढ़ी है जब भी आपके पास कोई प्रोडक्ट आता है? आपने नहीं पढ़ी, देखा कि तो एक ही ने खड़ा हाथ करा, उसको कौन पढ़ता ही नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसमें बहुत कुछ लिखा होता है और हम लोग उसको पढ़ते नहीं, उसको साइड में कर देते, सीधे प्रोडक्ट के पास जाते हैं और उसको टच करते हैं। जैसे पुराने ज़माने में वीसीआर आता था तो उसमें जो फंक्शन होते थे, स्टॉप, रिवाइंड, फॉरवर्ड एंड प्ले, 4 पॉइंट। उस समय वैसे 12 पॉइंट थे,
पर हमें 4 ही पता है क्योंकि हमने मैनुअल पढ़ा नहीं। प्रेज द लॉर्ड। हमारे पास वो फोन है ना, जो स्मार्टफोन जिसको आप लेकर घूमते हो, इसमें हजारों चीजें हैं, आपको सिर्फ 3-4 चीजें ही पता करने की। प्रेज द लॉर्ड। बहुत अच्छा प्रेज द लॉर्ड आया था। प्रेज द लॉर्ड। गुड। तो हम लोग पढ़ते नहीं उस किताब को जो मैनुअल है। इसमें क्या क्या होता है सुनिए, उस मैनुअल में क्या, अगर आप कभी पढ़ें तो उसमें कुछ 3-4 पन्ने होते हैं। सबसे पहली चीज उसमें प्रोमिसेस और लॉ लिखे होते हैं, यानी कि ये मैन्युफैक्चरर अपना प्रोमिसेस लिखता है कि ये प्रोडक्ट जो है इस तरह से काम करे, और उसके लॉ होते हैं, यानी कि उसके नियम कानून हैं। पहले पेज में सबसे पहले आपको मिलेगी उस प्रोडक्ट की पिक्चर, जिसको हम इमेज कहते हैं, एक छपी हुई की। मान लो आपने आईपैड लिया तो आईपैड की फोटो होगी उसमें, है ना। आपने कोई प्रिंटर खरीदा तो प्रिंटर की फोटो छपी हो, सबसे पहले पेज में। दूसरे पेज पर प्रोमिसेस होते हैं जिसमें लिखा होता है ये फंक्शन कैसे करेगा, इसका बटन का या क्या काम क्या, इस बटन का क्या काम है, इस बटन का क्या काम है, हाउ टू फंक्शन दिस प्रोडक्ट। तीसरे में लिखा होता है लॉज। डू नॉट लिस्ट। डू नॉट का मतलब ये मत करना भाई, जैसे कि पानी से दूर रखें, बच्चों की पहुंच से दूर रखें, है ना। अगर कुछ गड़बड़ हो तो खुद ठीक ना करें। कहीं खुद इंजीनियर होते हैं लोग, अच्छा खराब हो गया, लाओ भी पेज का प्लास उनके पास रखा रहता है सिर्फ, और कहते हैं लाओ क्या खोलना है, बस पेज खोलने आते हैं उनको, और अंदर क्या करना कुछ नहीं पता। तो उसमें लिखा होता है डू नॉट ओपन दिस, आप उसको खोलना नहीं अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो। लास्ट पेज में गारंटी और वारंटी होती है। कितने लोग जानते हैं गारंटी वारंटी का मतलब क्या होता है? गारंटी का मतलब होता है कि अगर ये प्रोडक्ट काम ना करेगा तो उसकी गारंटी ये है फ्री रिप्लेसमेंट, और वो गारंटी देता है कि ये प्रोडक्ट इस तरह से काम करेगा। जैसे गाड़ी में आपके स्पीडोमीटर है, कार में 220 लिखा हुआ है उसमें मैक्सिमम स्पीड, वो कहता है आई डेयर यू, कहता मैं तुमसे कहता हूं तुम करके 200 भी चला के दिखाओ, आई डेयर यू, ये चलेगी। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग कितने भी चलाते हैं? मैंने हाईवे पे 150 तक चलाई है, उसके बाद मेरी भी हालत खस्ता हो गई। लिखा था 220, मैंने यार ठीक है इतना ही काफ़ी है। उसके लिए डेर चाहिए, उसके लिए जिगर चाहिए होता है 220 जाने के लिए। और मैन्युफैक्चर क्या कहता है, चला के देख ले, मैंने ट्राई करा हुआ है, चलेगी मेरी गाड़ी। प्रेज द लॉर्ड। वो गारंटी बोलते हैं उसको। प्रेज द लॉर्ड। और वारंटी का मतलब होता है कि अगर ये प्रोडक्ट कुछ गड़बड़ी करे तो उसे खुद ठीक ना करना, और इसको सिर्फ ऑथोराइज्ड डीलर के पास लेके जाना। बोलिए ऑथोराइज्ड डीलर्स। प्रेज द लॉर्ड। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, मेरे साथ बने रहना। बहुत से अनऑथोराइज्ड डीलर हैं इस जमाने में आज, ध्यान सुनेगा। अनऑथोराइज्ड डीलर पता है, जिनको खुदा ने चुना नहीं है। लिखा जो पौधा मेरे बाप ने नहीं लगाया वो खड़ा जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आज बहुत से डीलर घूम रहे हैं जो चर्च को डील कर रहे हैं। मार्केट में बहुत है इस वक्त। आज जो है ना, मानवता के साथ बहुत धोखा हो रहा है, क्योंकि लोग आज चिन्ह और चमत्कार के पीछे भाग रहे हैं। हमारी कलीसिया से कई ऐसे लोग हैं जो ऐसी जगह पर जाना पसंद करते हैं, ऐसे हैं जहां पर उछल कूद, चिल्लाना, गिरना पड़ना और प्रोफेसी, और उसके बाद लंबी लाइन, हीलिंग हो रही है। ये सब अनऑथराइज्ड डीलर्स हैं। और आज बहुत से लोग का प्रोडक्ट खराब हो रहा है। दे आर मेसिंग देयर लाइफ, देयर स्पिरिचुअल लाइफ, बिकॉज दे आर टेकिंग देयर लाइफ टू द अनऑथराइज्ड डीलर्स। हालेलुया। कमजोर हालेलुया बता रहा है कि आप शक में आ गए हैं। कितने लोग अथोराइज्ड डीलर को सुनना चाहते हैं? अथोराइज्ड डीलर कौन है?
जानना चाहते हैं? ऑनलाइन से जितने लोग हैं ध्यान सुनेगा, कौन है वो ऑथोराइज्ड डीलर? आइए मैं मैन्युफैक्चरर की जुबानी सुनाना चाहूंगा आपको। मैन्युफैक्चरर की जुबानी, मत्ती 17 बाब उसकी 5वीं आयत, बड़े गौर से सुनेगा। ये है हमारे मैन्युफैक्चरर का स्टेटमेंट, और वहां लिखा हुआ है, गौर से सुनेगा। पतरस बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया, और देखो उस बादल में से ये शब्द निकला, ये है मेरा अथोराइज्ड डीलर, ये मेरा पुत्र है और प्रिय पुत्र है, जिससे मैं बहुत खुश हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे क्या लिखा होता है? इसकी सुनो। किसकी सुनो? प्रेज़ द लॉर्ड। आज बहुत से लोग हैं यीशु मसीह के शब्दों को लेकर आपको मूर्ख बना रहे हैं। वो इसी बाइबल से यीशु के शब्दों को लेकर अपनी दुकान चला रहे हैं। आपके पैसे पर उनकी निगाह है, आपके धन दौलत पर उनकी निगाह है, आपकी लाइफ पर उनकी निगाह है। आपको बेवकूफ बनाकर अपने घरों में, अपने मिनिस्ट्री में घुसेड़कर आपको अपने फायदे का एक मोहरा बनाना चाहते हैं। और आज बहुत से लोग यहां पर से अपनी वाहवाही बटोरने के लिए जाना चाहते हैं। अनऑथराइज्ड डीलर्स। किसकी सुनोगे आप? बोलो यीशु की। बोलिए यीशु की। इस दुनिया के अंदर बहुत से रिलीजन हैं जो कह रहे हैं हमारे पास आओ, हम ये कर देंगे, हमारे पास आओ, बट एक ही है ऑथोराइज्ड डीलर मानवता के लिए जो खुदा ने तैयार किया है, वह है मेरा प्यारा बेटा जिससे मैं खुश हूं। इसकी सुनो। हालेलुया, हालेलुया। आज बहुत जरूरी है, हम बात कर रहे थे प्रोडक्ट की और मैन्युफैक्चरर की, ठीक है ना? तो वो क्या कहते हैं, अगर प्रोडक्ट सही फंक्शन ना करे तो एक काम करना, डब्बे में वापस बंद करना उसे, और हमारे खर्च पर हमारे पास भेज दो। हम उसको पार्ट को बदलेंगे, उसको ठीक करेंगे, उसको रिप्लेस करेंगे, और अपने ही खर्चे से फिर आपके पास दोबारा भेज देंगे। क्यों करते हैं ये सब? मैन्युफैक्चरर ऐसा क्यों करते हैं? वो प्रोडक्ट को ठीक करते हैं, संभालते हैं, पार्ट्स रिप्लेस करते हैं, और ध्यान से सुनिए कि वर्ड ध्यान, ये सब कुछ वो आपके लिए नहीं करते, वो आपको जानते भी नहीं है। वो आपको बस सोचिए, वो दे लाइक मी सो मच, उन्होंने हमारे को फ्री में सब कुछ करके वापस रिप्लेस कर दिया। दे डोंट लाइक यू। आज अगर मेरे इस मैसेज सुनने के बाद अगर आप इस वाले फोकस से हटकर, अपने ऊपर से फोकस हटाकर मैन्युफैक्चरर पे फोकस कर गए, तो मेरे मैसेज का मतलब हल हो गया। रिलीजन ने हमें पता है कैसे सिखाया, खुदा हमसे प्यार करता है, खुदा हमें आशीष देगा, खुदा हमें बरकत देगा, खुदा में, मेरे को खुदा ने जो कलाम दिया वो ऐसा दिया है कि आपकी ये विचारधारा बदल जाएगी। आज यू विल चेंज योर मेंटेलिटी। क्योंकि ये जो मैन्युफैक्चरर है ना, ये आपके लिए नहीं करते हैं, ये अपने नाम की खातिर करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जो आपके पास लिटिल एप्पल कटा हुआ मुंह से देखा ना आपने, छोटा सा एप्पल, वो जो है ना छोटा सा, ये सारा दारो मदार उसी को संभालने का है। आपके पास जो लिटिल एप्पल है ना, उसको बचाने के लिए मैन्युफैक्चरर लगे हुए हैं। आपके पास जो प्रोडक्ट है जिसपे उसका एम्बलम लगा हुआ है, जो इमेज लगी हुई है ना, वो सारा का सारा दारो मदार उसे इमेज के लिए है। इस वाली मिथ में ना रहें कि वो हमें बहुत लाइक करते हैं। नो, उनको पता है अगर प्रोडक्ट काम नहीं करेगा तो उनकी रेपुटेशन, लिखिए वर्ड रेपुटेशन, खतरे में है। ये वर्ड जो है ना रेपुटेशन,
हर मैन्युफैक्चरर अपनी रेपुटेशन से, अपनी इमेज से बहुत ज्यादा प्यार करता है। जो रेपुटेशन वर्ड है बाइबल में, इसको बोलते हैं नेम सेक। लिखिए, मेरे नाम की खातिर, फॉर माई नेम सेक। रेपुटेशन का मतलब है फॉर माई नेम सेक, नाम की खातिर। अक्सर आपने बाइबल में नाम सुना होगा ऐसे, मेरे नाम की खातिर, अपने नाम के निमित्त, ये वर्ड आपने सुना होगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए बहुत सी गाड़ियां हैं जो रिकॉल कर देती हैं। मैंने आज थोड़ा स्टडी करी, बड़ी बड़ी कंपनी, टोयोटा कंपनीज, मर्सिडीज बेंज और बहुत सी कार कंपनीज हैं जो अपनी कार्स के कुछ उनके फंक्शन सही नहीं होते तो अपनी गाड़ियों को बुला लेते हैं कि वापस आ जाओ, हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपके उस पार्ट को रिप्लेस कर देंगे। सबसे बेस्ट कंपनी जो वर्ल्ड में इस वक्त है वो टोयोटा है। फ्री ऑफ कॉस्ट पार्ट चेंज कर देते हैं वो लोग, बिकॉज यू नो व्हाई, दे लव देयर इमेज। हालेलुया। आज से बहुत साल पुरानी बात है, हमारे राजस्थान का एक बहुत बड़ा राजा था। वो इंग्लैंड गया और इंग्लैंड में जाके उसने, बेचारा साधारण सा लग रहा था, एक शोरूम में चला गया और शोरूम था रोल्स रॉयस कार कंपनी का। और उसने जब अंदर जाने की कोशिश करी तो उसको बाहरी गेट पे रोक दिया। मतलब वो ऐसा नहीं दिख रहा था कि बहुत बड़ा कुछ खरीदेगा, रोल्स रॉयस खरीदने के लिए शोरूम में तो वो घुसेगा जिसके पास दिखने में भी कुछ हो। उसको रोक दिया दरबार ने, कि नहीं जा सकते अंदर। कहता आई वांट टू बाय कार, मैं बाय करना चाहता हूं। कहता तू औकात देखा नहीं, बाय करेगा रोल्स रॉयस। जब उनको पता चला ये इंडिया का महाराजा है, सब सॉरी 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 सर, सॉरी सर। उससे पता क्या करा, 7 गाड़ियां खरीदी रोल्स रॉयस की और अपने देश इंडिया में ले आया, राजस्थान में। और पता क्या करा, उसमें कूड़ा उठवाया। उसमें उस कार में उसने कूड़ा उठवाया पूरे जगह जगह, और वो खबर पूरे वर्ल्ड में ऐसी आग की तरह फैल गई, रोल्स रॉयस महंगी गाड़ी जिसमें बड़े बड़े रईस लोग चलते हैं, ये शख्स कौन है जो उसमें कूड़ा उठवा रहा है लोगों से। अपनी बेइज्जती का बदला उसने ऐसे लिया कि तुम मेरे को बेइज्जत करोगे, मैं तुम्हारी ऐसी तैसी कर दूंगा। और भैया फिर वो रोल्स रॉयस की कंपनी के मालिक उसके पास आए, हाथ जोड़ के माफी मांगी, सर माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। तब जाके उसने ये वाला काम बंद किया। Why they came back? 7 गाड़ियां महाराजा खरीद चुका था, क्या प्रॉब्लम थी, उठाने नहीं देते कूड़ा? नहीं, इज्जत जुड़ी है इसमें। This kind of vehicle only the rich people can drive. इसको बोलते हैं इमेज। हालेलुया। आपके पास अब मैसेज आने वाला है, आप भी एक प्रोडक्ट हैं। और खुदा ने 2 मॉडल बनाए थे, मेल एंड फीमेल। सबसे पहली चीज जो खुदा ने इस प्रोडक्ट में डाली थी वो थी इमेज ऑफ गॉड। हालेलुया। मैं तो सोचा था आप शायद से खुश हो जाएंगे। इमेज ऑफ गॉड। आपके अंदर खुदा ने, उत्पत्ति 1:26 में क्या लिखा हुआ है, जेनेसिस 1:26, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप अपनी समानता बनाए। बोलिए मेरे को खुदा ने अपनी तरह बनाया है। बोलिए मुझे खुदा ने अपनी तरह बनाया है। इमेज ऑफ गॉड। हालेलुया। अब जो मैसेज है ना, इसमें ट्विस्ट आने वाला है, बड़े ध्यान से सुनेगा। That means your failure is bad for God because you are carrying His image. ध्यान से सुनेगा। आज क्रिश्चियनिटी वर्ल्ड के अंदर डिफेम है। ध्यान से सुनेगा। आज इसके ऊपर दोष लग चुका है, ये धर्म परिवर्तन करते हैं, ये लोग लालच देते हैं, इस पर ठप्पा लग चुका है।
क्योंकि ऐसा कुछ किया भी गया है। God is unhappy because we are ruining His image. और मैं आपके साथ एक खुशखबरी लेकर आया हूं। कितने लोग जानना चाहते हैं खुशखबरी? खुशखबरी जानना चाहते हैं? बड़े ध्यान सुनेगा। खुशखबरी है, आज के बाद से आप फेल नहीं होंगे। आप अपनी सिचुएशन से बाहर आने वाले हो। खुदा आपको फेल नहीं होने देगा। इसलिए नहीं कि आप बहुत अच्छे हैं, इसलिए नहीं कि खुदा आपको बहुत प्यार करता है, इसलिए नहीं वो आपको लाइक करता है, पर इसलिए कि आपके अंदर खुदा की इमेज डाल रखी है। एंड ही विल डू एवरीथिंग फॉर हिज इमेज, नॉट बिकॉज ऑफ यू। अपने ऊपर से फोकस हटा लीजिए। रिलीजन ने हमें बहुत इंपॉर्टेंट बना के खुदा के सामने पेश किया है। खुदा इज नॉट लाइक दैट। खुदा आपके अंदर जो इमेज छिपी हुई है, ठप्पा लगा हुआ है, उसकी इमेज का खुदा उसको प्यार करता है। अपने आप को क्रेडिट देना बंद कर दीजिए आज से। आई एम नॉट इंपॉर्टेंट। आई एम नॉट इंपॉर्टेंट टू गॉड। आई एम ओनली नीडेड अ पर्सन for his work, because I'm carrying his image. Praise the Lord. Praise the Lord. आज के बाद से आप फेल नहीं होंगे। आज का मैसेज यही है, खुशखबरी यही है कि खुदा आपको फेल नहीं होने देना चाहेगा। खुदा आपको फेल नहीं होने देगा। और अगर आप फेल होंगे तो एक ही वजह से होंगे, जो मैं आपको बताऊंगा आगे जाके। पर खुदा की मर्जी में आप फेल नहीं हो सकते, क्योंकि खुदा अपनी रेपुटेशन से बहुत प्यार करता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। खुदा अपनी रेपुटेशन से बहुत प्यार करता है। एंड ही विल प्रोटेक्ट हिज रेपुटेशन। इसलिए जब वो हमें विजन या दर्शन देता है ना, ध्यान सुनेगा, जब हमें कोई बताता कि मैं ऐसा ऐसा करूंगा तुम्हारे साथ, तो वो चाहता है कि हम सफल हो जाएं, क्योंकि उस दर्शन में खुदा की रेपुटेशन छिपी हुई है। हालेलुया। इस लिखा कलाम में, जब कोई गढ़ बनाना चाहे तो सबसे पहले बैठकर खर्चा जोड़ना, क्या पूरा करने की बिसात है कि नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि लोग तेरी हंसी उड़ाएं कि ये बनाने तो लगा पर पूरा नहीं कर पाया। रेपुटेशन का सवाल है। गॉड इज सेइंग डू नॉट टच, डू नॉट गो इफ यू आर नॉट रेडी टू कंप्लीट इट। कंप्लीट करो अपने विजन को। आज बहुत से लोगों के पास दर्शन खुदा ने दिया था कि तुम ऐसा करोगा, तुम ऐसा करोगे, तुम्हें खुदा ऐसा इस्तेमाल करेगा, खुदा तुम्हें ऐसा तैयार करेगा, खुदा खुदमत के लिए लेके जाएगा, खुदा तुम्हारी लाइफ में ऐसा करेगा। बहुत से दर्शन लोगों के पास थे, आज ठप इसलिए हो गए हैं बिकॉज यू हैव नॉट टेकन केयर ऑफ योर गॉड्स रेपुटेशन। आपने अपने अंदर खुदा की रेपुटेशन का ख्याल नहीं रखा। इसलिए वो इजरायलियों से क्या कहता था, सुने मेरे गौर से, जो मुल्क के मिस्र से निकले थे इजरायली, क्या कहते थे खुदा, सुने, तुम कड़ी गर्दन वाले हो, गर्दन कश हो, हटीले हो, कुड़कुड़ाते हो, बुड़बुड़ाते हो, बार बार कहते हो हम मिस्र में अच्छे थे, बार बार कहते हो हम वापस जाएंगे। तुम कभी नहीं कहते हम खुदा हमें मुल्क के कनान से लेके जा रहा है, जिसने लाल समुद्र को दो भाग कर दिया, जिसने हमारे लिए बड़े बड़े काम करे। लाल समुद्र को भाग करने के बाद खुदा हमें मन्ना खिलाता है, हमें चट्टान से पानी पिलाता है, खुदा हमारे आगे आगे बादल में चलता है। ये सारी बातें देखने के बाद भी तुम वापस ही जाना चाहते हो। उसके बावजूद भी खुदा कहता है मैं तुम्हें मारने का दिल करता है कि यहीं खत्म कर दूं, पर फिर भी मैं तुम्हें आशीष दूंगा, तुम्हें बरकत दूंगा, तुम्हें लेके चलूंगा, क्योंकि मेरा नाम तुम्हारे से जुड़ा हुआ है। मत सोचो कि खुदा आपको इसलिए बरकत दे रहा है कि आप बहुत स्पेशल हो। सॉरी, खुदा आपको गाड़ी भी देगा, बंगला भी देगा, घर भी देगा, जॉब भी देगा, बिजनेस भी देगा, पर नॉट फॉर योर सेक बट हिज नेम सेक। आपके साथ खुदा का नाम जोड़ने की वजह से खुदा आपको ब्लेस करता है। कभी अपने कॉलर खड़े होकर मत कहना कि खुदा बाप मैं बहुत स्पेशल हूं। यू आर नॉट, you are not. हालेलुया, हालेलुया। आपको खुदा बहुत ऊंचाई पे ले जाएगा, पर आपकी वजह से नहीं, अपने नाम की खातिर करेगा। हालेलुया, हालेलुया।
जब लोग मुझे कहते हैं भैया आपके वसीले से हमें किंगडम ऑफ गॉड का मैसेज मिला, हमें किंगडम का रेवल्यूशन मिला, तो अंदर से एक शैतान कहता है अजय मत यार तुम बड़े अच्छे यार, है ना, स्पेशल हो तुम यार, है तुम्हारी वजह से वो कहता है। मैं उसी वक्त को चुप कहता हूँ कि नॉट फॉर माई सेक बट हिज नेम सेक। खुदा के नाम की खातिर ये खुदा करता है, ना कि हमारी वजह। हम हैं क्या, हम बाइबल पता क्या बताती है हमारे बारे में? बाइबल बताती है तुम हो क्या, एक भाप के समान हो, जब यूं दिखाई थी गायब हो गई। एक फूल की मानद हो जो बड़ा दिख रहा है, वाह मैं हूं, और अभी धूप पड़ेगी वहीं मुरझा जाओगे करके। क्या औकात है हमारी? नथिंग। पर हमारे अंदर एक औकात है जो खुदा ने डाली है, और वह है हिज इमेज एंड हिज लाइकनेस। इसकी इज्जत रखना सीखो। हालेलुया। कई लोग कहते हैं हम तो खुदा इबादत करते हैं, खुदा के साथ चलते हैं, और दुनिया जाए भाड़ में। यू आर डिसफंक्शनिंग। जिस खुदा से मोहब्बत खुदा ने करी है, जिस दुनिया से करी है, उसको तुम भाड़ में भेजकर खुदा से आशीष पाना चाहते हो। शेम ऑन यू। यू मस्ट लव पीपल। लोगों से प्यार करना सीखो। हालेलुया। ये वाला मैसेज नहीं दिया जाता, क्योंकि रिलीजन और क्रिश्चियनिटी पता क्या सिखाती है? वो फोकस करवाती है आपके ऊपर। यू आर इंपॉर्टेंट। आपका गाना जो है ना, वाह रोंगटे खड़ा कर देता है, गूज़ बम्प। अच्छा ब्रदर, आप जब कलाम देते हो ना, ऐसा लगता है फरिश्ते आ गए चारों तरफ से। हो अच्छा, जब ब्रदर आपने दुआ करी थी ना, एकदम दुष्ट आत्मा सुर से निकल गई। अच्छा, मेरा सवाल है, किसके लिए? इस इज्जत का हकदार कौन है? कौन है? हु? कौन है? कौन है? कौन है इसका हकदार? कौन है? कौन है इसका हकदार? इस इज्जत का, इस सहरे का, इस आशीष का, इस बड़े काम का, जो भी खुदा ने आपके वसीले से या किसी के वसीले से किया है, उसका हकदार सिर्फ खुदा के अलावा कोई नहीं हो सकता। इस बात की फिक्र हमेशा करनी चाहिए कि नेवर टेक हिज ग्लोरी। यू आर नॉट सपोज टू बी दैट काइंड ऑफ पर्सन विच रिसीव द ग्लोरी। शर्म आनी चाहिए मुझे और आपको अगर हम उस ग्लोरी को चखने की भी कोशिश करते हैं। खुदा ने आपको खड़ा कर रखा है ना, यही बहुत बड़ी बात है। हालेलुया, हालेलुया। मैं हर रोज जब खड़ा होता हूं, खुदा के कलाम को लेकर खड़ा होता हूं, मैं अपने आप को प्रिविलेज महसूस करता हूं। थैंक यू लॉर्ड, अगेन यू आर यूजिंग मी, थैंक यू। ग्लोरी गोज टू गॉड, नॉट मी। इसलिए अजीजों, रिलीजन ने हमें सिखाया यू आर इंपॉर्टेंट। किंगडम ऑफ गॉड क्या सिखा रहा है? यू आर नॉट। यू व्हाट यू कैरी दैट इज इंपॉर्टेंट। और वो है खुदा की इमेज, जिसके लिए सब कुछ खुदा करने को तैयार है। आगे मैं आयतें बताऊंगा, अभी रुक जाइए, अभी रुको, है ना, आजकल चल रहा ना, रुको बताते। खुदा कहता है मैं अपने नाम की खातिर तुम्हें मुल्क कनान लेके जाऊंगा, बल्कि तुम इस योग्य तो नहीं हो, बट माई नेम इज स्टक इन यू। तुम्हारे अंदर नाम जुड़ा है। इसे जब कभी आप घर बना लो, गाड़ियां ले लो, बंगले ले लो, ऊंची पोस्ट पर चले जाओ, बिजनेस आपका फ्लरिश हो जाए, खूब पैसा जेब में आ जाए, सब जरूरतें पूरी हो जाएं, तब अपने आप को जमीन पर बिठा देना। इसलिए बाइबल क्या बताती है, सुनिए बड़े गौर से। रोमियो 8:28 बड़ी मशहूर आयत है, गौर से सुनेगा। और हम जानते हैं कि जो लोग खुदा से मोहब्बत रखते, बोले खुदा से मोहब्बत, खुदा से मोहब्बत का मतलब है लव हिज इमेज। उसकी रेपुटेशन से जो मोहब्बत रखते हैं, जो खुदा की इज्जत और जलाल और बुजुर्गी और उसको उस औहदे पर रखते हैं,
जो खुदा की इमेज से मोहब्बत करते हैं, जो उसकी समानता से मोहब्बत करते हैं, जो उस लेवल को जो खुदा ने उनके लिए तैयार किया है उससे जिनकी मोहब्बत है, उनके लिए क्या लिखा हुआ है? उनके लिए, बोलिए उनके लिए, नॉट सबके लिए। सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हें जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। और इसलिए बात बताती है कि सब भलाई पैदा करेगी। क्या चीज? किसके लिए? जो कुछ भी आपके साथ हो। लोग आपको गाली देंगे, आपके लिए भलाई पैदा होगी। लोग आपकी बेइज्जती करेंगे, आपकी भलाई पैदा होगी। लोग आपको बदनाम करेंगे, आपके लिए भलाई पैदा होगी। लोग आपसे जलेंगे, चिढ़ेंगे, कुड़ेंगे, आपकी भलाई पैदा होगी। यू नो व्हाई? आप खुदा से प्यार करते हो, उसकी इमेज से प्यार करते हो, उसकी रेपुटेशन से प्यार करते हो, इसलिए आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। When you respect his reputation, God will also respect his reputation and he will bless you. हालेलुया। इसलिए पहला कुरिन्थी 2:9 में क्या लिखा है? सुने गौर से। जैसे लिखा है, जो आंख ने नहीं देखा, कान ने नहीं सुना और जो मनुष्य की चित्त में नहीं चढ़ा, वही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने। प्रेम का मतलब होता है लविंग हिज रेपुटेशन, उसके नाम से मोहब्बत करने वाले, उसकी इमेज से मोहब्बत करने वालों के लिए तैयार करके रखी है। कौन सी बातें हैं ये? खुदा किसके लिए करता है आपको मालूम है? खुदा हमारे लिए नहीं करता। आप आज ध्यान से सुनेगा, मार्क माई वर्ड, लिख लीजिए बड़े बड़े अक्षरों में, जो कुछ भी खुदा करता है अपने नाम की खातिर करता है, नॉट फॉर यू। सॉरी, जितने मेरी सुन रहे हैं ध्यान सुनेगा, आपके लिए नहीं है। सॉरी, आपके लिए नहीं है। रिलीजन ने हमारा आपको हम पर फोकस करने से, हमारी दुआ, हम जब सुबह 4 बजे उठ के दुआ करते हैं, मतलब फरिश्ता आता है यूं करके और फट 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 आवाज आती है। और ब्रदर हम जब हाथ रखते हैं ना तो एकदम चंगाई हो जाती है। और ब्रदर हम जब आते हैं तो ऐसे ऐसे होली स्पिरिट अनॉइंटिंग आती है, ऐसे हिलते हैं हम लोग। और उसके बाद फिर हम जब यूं आता है और फिर ऐसे लोग गिर जाते हैं। ये ड्रामाबाजी बंद करो। असलियत पता क्या है? आपके अंदर खुदा की इमेज है, जिसकी वजह से खुदा ने आपको टिका के रखा है, वरना यूं करके खत्म कर दे 1 सेकंड में। नॉट ऑफ बिकॉज ऑफ यू, बट यू आर अलाइव बिकॉज ऑफ हिज इमेज। खुदा से पंगा मत लेना आगे से। खुदा से पंगा लेकर होता क्या मतलब है? खिलवाड़ मत करो उसकी अभिषेक से, खिलवाड़ मत करो उसकी अनॉइंटिंग के साथ, खिलवाड़ मत करो, उसको गलत पेश मत करो दुनिया के सामने। जितने प्रॉफिट, जितने हीलर और मिरेकल वर्कर मेरी सुन रहे हैं, आपके लिए कलाम है, खुदा के साथ पंगा मत लो। डोंट प्ले विद द अनॉइंटिंग ऑफ गॉड। और लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करो। रियल वर्ड ऑफ गॉड प्रीच करो, जैसा मैं आपके सामने कर रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज बहुत से लोगों ने खुदा का मजाक उड़ा दिया है, और खुदा उनको एक बार देखेगा जरूर, ध्यान रखेगा। क्योंकि लिखा है, बहुतेरे उस दिन मुझसे कहेंगे। क्या कहेंगे भाई? बहुतेरे उस दिन मुझे कहेंगे, हे प्रभु, हे प्रभु, हमने तेरे नाम से दुष्टात्मा निकाली थी, बड़े बड़े आश्चर्य करे, भविष्यवाणियां करी। यीशु से कहेगा, ओ अच्छा वो तुम लोग हो? अबे तुम्हारा तो न्याय मुझे करना है। आ जाओ सब आ जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता। हे कुकर्म करने वालों, मेरे सामने से दूर हो जाओ। यह है न्याय इन लोगों का। गॉड विल नॉट क्लिंग देम टू हिमसेल्फ। उनको अपने पास खींच के खुदा नहीं रखेगा। क्यों? उन्होंने खुदा के प्रोडक्ट्स के साथ में मिसबिहेव किया है और उनको बेवकूफ बनाया है। I'm not against healing miracle ministry. No, I'm not against. अभी आप जितने भी सुन रहे हैं ना, बैठे बैठे बहुत से चंगे हो जाएंगे। क्योंकि बाइबल के मुताबिक किंगडम ऑफ गॉड जब आता है तो शैतान का जो किंगडम, बीमारी का, तकलीफों का, तंगहाली का, परेशानी का, दर्द का, ये सब किंगडम जो आपके अंदर फैल के बैठा हुआ है, मेरे कलाम को सुनते सुनते बहुत से लोग चंगे हो जाएंगे। क्योंकि खुदा का कलाम किंगडम का मैसेज है। और जब किंगडम आकर डार्कनेस के किंगडम के साथ क्लैश करता है, तब हीलिंग अपने आप हो जाती है। उसके लिए दुआ करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है।
एक परिवार में गया, हमने मीटिंग ली, घर की मीटिंग थी, कॉटेज मीटिंग। और उसके बाद फिर अगले हफ्ते हम फिर उस एरिया में मीटिंग लेने गए, तो एक बहन खड़ी होगी गवाही देने के लिए। कहने लगी पिछली बार भाई साहब आए थे, उन्होंने दुआ करी, जबकि मैंने उस लेडी के लिए दुआ नहीं करी थी। मैंने जनरल प्रेयर सबके लिए करते, कलाम पर चा किया और मैं जनरल प्रेयर करी, खुदा उन सबको शिफा दे, आशीष दे, बरकत दे। कहने लगी जब मेरी दुआ हो गई, मेरे हाथ में एक्जिमा था, मैं ना आटा गूंद सकती थी, ना मैं बर्तन धो सकती थी, मेरे हाथ में एक्जिमा था, मेरे हाथ खराब थे। और प्रेयर के बाद से वो सब एक्जिमा गायब हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं सोचा खुदा मैंने कब इसके ऊपर हाथ रख के दुआ करी। खुदा ने कहा भाई तेरी दुआ से थोड़ा हो रहा है कुछ, दैट्स माई किंगडम। हालेलुया। जब मेरा राज्य आता है तो शैतान का राज्य भाग जाता है। आमीन। हालेलुया। अजीजों, हम यहाँ पर प्रेयर लाइन नहीं लगवाते, हम यहाँ पर दिखावा नहीं करते कितने लोग हील हुए, कितने हील हुए। खुदा बाप आपकी सबसे पहले जो हील करना चाहता है वह आपकी फुलिशनेस को हील करना चाहता है, आपकी बेवकूफ़ी को हील करना चाहता है। जब आपके अंदर यहाँ पर हीलिंग आ जाएगी ना, तो पूरे बॉडी में हीलिंग आ जाएगी। तब लिखा है शरीर कर दिया आँख है। शरीर कर दिया क्या है? आँख। आँख क्या दिखाती है? आँख दिखाती है लाइट को, और लाइट का मतलब होता है नॉलेज। जब आपको नॉलेज मिलेगी आपका शरीर अपने आप ठीक हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए खुदा ने मुझे और आपको अपने नाम की खातिर बरकत देनी ठानी है। इसलिए उस पोजीशन से बाहर आ जाइए जहाँ पर आप अपने ऊपर निगाह लगा रखते हो ना, आपकी दुआ, आपकी फास्टिंग, आपकी प्रेयर और आपकी अनॉइंटिंग, ये सब से बाहर आ जाओ। ये सब खुदा ने आपको ड्रामा करने के लिए नहीं दिया है, आपकी लाइफ को ब्लेस करने के लिए दिया है। what anointing I'm carrying for my health, spiritual health, physical health, and जहां भी मैं जाऊं और जो कलाम खुदा का मुझे देता खुदा, दूसरों की भी हेल्थ इसमें आनी चाहिए। हालेलुया। बेवकूफ मत बनिए। अनऑथराइज्ड डीलर्स घूम रहे हैं और अच्छे अच्छे लोगों को बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग खुद ही अंदर से लालची हैं उस तरह की मिनिस्ट्री के लिए। क्योंकि उसमें क्या होता है, सुनिए बड़े गौर से। अगर मैं यहाँ पर हीलिंग मिनिस्ट्री और प्रोफेटिक मिनिस्ट्री शुरू करूँ, यहाँ पर बैठने की जगह नहीं होगी। यीशु मसीह के पीछे भीड़ क्यों आती थी आपको मालूम है? इसीलिए तो आती थी। जब उनके सब बीमार ठीक ठाक कर दिए यीशु मसीह 3.5 साल में, बड़े बात से सुनेगा, सारे बीमार ठीक हो गए, सारे बीमारियां, तकलीफें, परेशानियां उनकी सब ठीक ठाक हो गई, बिजनेस सही चलने लगे, नौकरियां सही हो गई, खुदा की बरकत उनके घरों में आ गई। तो उनके जब पेट भर गया, बोलिए पेट भर गया। प्रॉब्लम पता कब होती है? जब पेट भर जाता है। जब पेट भर गया तो कह लगे बरब्बा को छोड़ना है कि यीशु मसीह को? पिलातुस ने पूछा, उसने कहा अरे ये इससे तुम्हारा काम हो गया, कोई बात नहीं, बरब्बा को छोड़ दो जी। ये भीड़ ने कहा था, जिनके मुर्दों को यीशु ने चंगा किया, जिंदा किया, जिनके भूखों को खुदा ने खाना खिलाया, जिनकी जिंदगी में खुदा यीशु मसीह ने बड़े बड़े काम कर दिए, वही लोग तो खड़े होकर यीशु को कहते हैं हमें हमारे लिए बरब्बा को छोड़ दे। यही होता है आज भी। इसलिए मुझे मोहम्मद रफ़ी साहब बहुत पसंद हैं। मतलब निकल गया है तो पहचान। कई लोग हाँ पाजी साहब गाना गा रहे थे, क्योंकि आप रिलीजन हो, आप रिलीजियस हो, आपको बड़ा ठोकर लगी होगी, भाई साहब पुलपिट खोल के गाना गा रहे थे। मोहम्मद रफ़ी, मोहम्मद रफ़ी कौन था? एक इंसान, उसके अंदर भी खुदा की इमेज थी। प्रेज द लॉर्ड। हम लोगों ने जातियों में, धर्मों में लोगों को बांटा हुआ है, इसलिए आपको प्रॉब्लम होती है। पर असलियत यह है कि आज मुझे आपको इससे ऊपर उठकर सोचने की जरूरत है। हम यहाँ पर रिलीजन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर किंगडम ऑफ गॉड को फॉलो कर रहे हैं, जिसने सबसे मोहब्बत करी और सबके लिए अपनी जान दी है। हालेलुया। जिनके मतलब हल हो जाते हैं वो छोड़ देते हैं, ध्यान रखिएगा। They are not faithful people.
यीशु मसीह की बात में नहीं थे वो। एक दिन लिखा है चेलों में से बहुतेरे उल्टे फिर गए, चेलों में से। तो यीशु मसीह दौड़े दौड़े गए 12 के पास। अरे अच्छा सुनो, पतरस, याकूब, यूहन्ना, तुम भी जाना चाहते हो तो चले जाओ, आई डोंट केयर, मैं अकेला काफी हूं। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए बोलो मुझे, बोलिए मुझे सफल होना ही है ताकि खुदा की रेपुटेशन को बचा सकूं। हमें सफल होना ही है, हम असफल होकर नहीं रह सकते। अगर आप बिना एजेंडा के लाइफ जी रहे हैं, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं, मैं उनसे बात कर रहा हूं जो लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हो, कुछ अचीव करना चाहते हैं। और खुदा कहता है आई विल टेक केयर, क्योंकि मैं इस बात के लिए खुद तैयार हूं कि तुम सफल हो। ध्यान सुनिएगा, जिन लोगों ने आपका मजाक उड़ाया है, खुदा उनके सामने अपने नाम की खातिर आपको सफल करके बताएगा। हालेलुया। जो लोग आपकी हंसी उड़ाते थे, उन्हीं के सामने खुदा खड़ा करेगा। लिखिए एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट, सफलता नियम और कानून के अंदर है। सफलता लॉ में है, क्योंकि मैनुअल के अंदर लॉ होता है ना। इस प्रोडक्ट को, मान लीजिए आपने एक प्रेस खरीदी आयरन, और आप उस प्रेस को इस्तेमाल कर रहे हैं, सारी बातें ठीक है, और उसमें लिखा हुआ है इसको कभी भी पानी में इस्तेमाल मत करिएगा, पानी के निकट में इस्तेमाल। और आप कहते हैं चेक करता हूं जरा। आज बहुत से चेक तो कर रहे हैं, खुदा की ये मत करना, मत नहीं, चेक करके देखते क्या होता है। जो क्यूरियोसिटी है ना, फिर जब करंट लगता है और यूं करके इंसान हिलता है, तब चलता भाई ये हमने कर क्या लिया, क्योंकि वो डू नॉट लिस्ट में था कि पानी के पास नहीं ले जाना है इसको। लॉ इज इंपॉर्टेंट, लॉ के अंदर सफलता है। हालेलुया। यहोशू 1:8 में क्या लिखा हुआ है? यहोशू, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, यानी कि लॉ को फॉलो करे। क्योंकि ऐसा ही करने से, बोलिए ऐसा ही करने से, बोलिए ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। प्रेज द लॉर्ड। लॉ इज गिवन फॉर द सक्सेसफुल लाइफ। खुदा ने आपको लॉ इसलिए नहीं दिया है कि आप उससे डरें, उससे बचें, उससे भागें। लॉ मानने का मतलब है यू विल सक्सीड। मान लीजिए आपके पास बड़ी महंगी कार है और आप पेट्रोल की जगह एक दिन सोचते हैं कि मुझे ऑरेंज जूस बहुत पसंद है, तो मैं ऑरेंज जूस डालूंगा आज, या मैं एप्पल जूस डालूंगा। एप्पल जूस भी तो पेट्रोल की तरह दिखता है? रिजल्ट क्या आएगा? यू विल डैमेज योर कार, बिकॉज आपको अच्छा लगता है एप्पल जूस और आप कह रहे हो कि मैं डालूंगा क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। आप भी बहुत से लोग हैं, हमें अच्छा लगता है, हम ऐसा करेंगे। शर्म आनी चाहिए अगर आप कहते हो हमें अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि ये आपका लॉ है। पर जो लॉ बिल्ट है, उस प्रोडक्ट को सही फंक्शन करने के लिए वो खुदा ने तैयार किया हुआ है। उस लॉ के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। सफलता के लिए खुदा का लॉ जरूरी है। इसलिए यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि देखो ओल्ड टेस्टमेंट में बहुत गड़बड़ थी, शबड़ थी, उसको सब भूल जाओ, अब मैं आ गया हूं, अब अनुग्रह अनुग्रह। यीशु मसीह ने कहा मैं व्यवस्था को लोप करने नहीं आया हूं, आई एम हियर टू कंप्लीट दैट लॉ। उसमें जो वीकनेसेस थी उसको कंप्लीट करने आया हूं। पुराने ऐदनामे में मोहब्बत का कोई नामो निशान, दांत के बदले दांत, आंख के बदले आंख, किसी ने मारा तो तुम भी उसको मार डालो, ये सारा था। और ग्रेस और लव था ही नहीं। तो यीशु मसीह का ये वाली मिसिंग पार्ट था, मैं लेकर आया हूं। लव एंड ग्रेस इंपॉर्टेंट। हालेलुया। इसलिए अब एक इंपॉर्टेंट बात लिखिए, लॉ के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। क्या चीज है जो आपको असफल कर सकती है? मैंने आपको बताया था, बताऊंगा मैं आपको। लिखिए, सक्सेस इज अ रिजल्ट ऑफ डिसीजन। सफलता उसका परिणाम है जो आपने निर्णय लिया है। जिस निर्णय को आप लेते हो उस पर सफलता आधारित है। इसी तरह से
फेलियर ऑल्सो इज अ रिजल्ट ऑफ डिसीजन। फेलियर भी जो है वो निर्णय का डिसीजन लेने के बाद फेलियर आता है। नॉट, अगर आप मान लीजिए आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं और गाड़ी की चाबी लगाते हैं, उसको आपको दुआ करने की जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू प्रे कि खुदा आप आज गाड़ी स्टार्ट हो जाए, कोई दुआ करने की जरूरत नहीं है। गाड़ी स्टार्ट कर, क्यों? लॉ को आप फॉलो कर रहे हो। ऐसे ही हम और आप जब डिसीजन लेते हैं, अगर आप कहते हैं मैं सफल होऊंगा, तो मैं अपने खुदा की रेपुटेशन और इमेज का ख्याल रखूंगा, आप सफल होते चले जाओगे। हालेलुया। पर आप जब कहते हो दैट्स माय लाइफ, ये मेरी जिंदगी है, जो मैं खाऊं, जो मैं पीऊं, जहां मैं घूमूं, जहां मैं फिरूं, ये मेरी जिंदगी है। ओके, ये भी आपका निर्णय है। सो व्हाट यू विल फेस? यू विल फेस फेलियर। इसलिए एक ही चीज आपको असफल कर सकती है, और वह है आपका खुद का निर्णय, योर डिसीजन। हालेलुया। अब सुने कुछ आयतें मैं आपको बताऊंगा। आए हमारे बाप की दुआ कैसे शुरू होती है आपको पता है? हे हमारे पिता, तू कहां पर है? नॉट ऑन अर्थ, इन हेवन। सेकंड वर्स क्या है? हा? तेरा नाम पवित्र, कहां पर? नाम का मतलब क्या है? रेपुटेशन। सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी खुदा ने अपने लोगों के लिए दी है, रिस्पेक्ट माई रेपुटेशन। मेरे नाम तुम्हारे साथ जुड़ा है। दुआ से पहले कि ये चाहिए वो चाहिए, सब भूल जाओ। सबसे पहले तुम्हें मेरी इमेज का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। हैलोड बी दाय नेम। तेरा नाम मेरे वसीले से जमीन के ऊपर पवित्र माना जाना चाहिए, जरूरी है। ये बिना इसके प्रेयर कंप्लीट नहीं हो सकती है। प्रोटेक्ट हिज इमेज, क्योंकि खुदा आपके चक्कर में नहीं है, अपनी इमेज के चक्कर में है। एवरी मैन्युफैक्चरर ऑलवेज लव देयर इमेज। अपने ऊपर से फोकस हटा दीजिए। यू आर नॉट इंपॉर्टेंट, नो 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 नो, नॉट यू, नॉट यू, नॉट यू, नॉट यू। इमेज, व्हाट यू आर कैरिंग। ठप्पा जो खुदा ने लगा के भेजा अपने मैन्युफैक्चर होने का, ये मेरा बंदा है, ये मेरी बेटा है, मेरी बेटी है। इमेज ऑफ गॉड। रोमियो 2:24 लिखिए, रोमन्स 2:24। जल्दी से मैं चाहता हूं आयते आपको बता दूं, क्योंकि एक्सप्लेन करूंगा बहुत टाइम हो जाएगा, पर जल्दी से बताना चाहता हूं खुदा कितना इंपॉर्टेंस देता है अपने नाम को। बड़े गौर सुनेगा, क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है। किसकी वजह से? अन्य जाति कौन है? रिलीजियस पीपल, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान, सिख, ईसाई, कोई भी हो। आपकी वजह से, मेरी वजह से खुदा के नाम की बेइज्जती हो। दिस इज नॉट राइट। हालेलुया। डेविल इज अगेंस्ट गॉड्स इमेज। एक्चुअली पता है आपको, शैतान आपके खिलाफ नहीं है, इसलिए तो वो लेस्बियनिज्म और गेइज्म लेकर आता है, ताकि खुदा की इमेज जो हम कैरी कर रहे हैं ना, उसमें गड़बड़ियां हो जाएं। इसलिए सेक्स चेंज का चक्कर शुरू हो गया है। लड़का लड़की बन रहा है, लड़की लड़का बन रहा है। ये सब क्या चक्करबाजी है? यह है खुदा की इमेज को खराब करना। हालेलुया। खुदा की इमेज के खिलाफ है शैतान, कि उसकी बेइज्जती हो, जमीन के ऊपर खुदा की बेइज्जती हो। और पता किसकी वसीले से हो? बड़े गौर से सुनेगा। खुदा की बेइज्जती खुदा के बच्चों से होनी चाहिए, यह उसकी टारगेट है।
जो खुदा के नाम के कहलाते हैं उनकी वसीले से खुदा की बेइज्जती की जाए जमीन के ऊपर। अन्य जाते बोला है ये खुदा के लोग हैं ये तो ऐसे ही है। जब लोग आपके अंदर खुदा की इमेज देखें और आप उस इमेज को अगर प्यार करते हो तो ध्यान रखना खुदा की इज्जत होगी जहां भी आप जाओगे। When you don't love God's image, माइकल दारू पी के दंगा करता है, कितने लोग गाना सुना है? फिर ना कहना कि माइकल दारू पी के, ये माइकल दारू पीता क्यों है? ये है हमारे दुनिया में, इंडिया में इमेज कि अगर माइकल है तो दारू पीना चाहिए। जब मैं खुदा में आया था उससे पहले मैं एक जॉब भी करता था, तो मेरे जो कुलीग्स थे जब क्रिसमस सामने आता था कहते अब तो तुम पियोगे जाके। मैंने क्या शराब अब तो चलेगी तुम्हारी, तो क्रिसमस आ रहा भाई। दिस वॉज द रेपुटेशन। रूबी आज भी डांस करती है। जो भी कैबरे डांसर दिखाते पिक्चरों में रूबी उसका नाम। सॉरी अगर कोई रूबी सुन रही हो तो आई एम सॉरी भाई, ये हमारी गलती नहीं है। हमारे समाज ने हमें खुदा की इज्जत करते हुए देखा नहीं। शराब पी के क्लबों में नाच करती हुई लड़कियां क्रिश्चियन थी तो इसलिए नाम उनका रखा गया रूबी। पुराने ज़माने में जो गैंगस्टर होते थे, विलन होते थे, उनके जो ग्रुप के अंदर उनके ग्रुप के सदस्य होते थे उनका नाम होता था पीटर, है ना? दिस इज रेपुटेशन। किसी ने खड़े होकर बॉलीवुड के खिलाफ बात नहीं करी। और ध्यान रखिए कि जब भी कोई मुसलमान दिखाते थे तो नमाज पढ़ता हुआ बड़ा अच्छा सा काम करता हुआ दिखाते थे, क्योंकि बिकॉज दे हैव मेड द रेपुटेशन। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, हमने अपने खुदा की इज्जत नहीं करी है, इसलिए अन्य जातियों में खुदा के नाम की बेइज्जती कराई हम लोगों ने। अब आगे चलते हैं, थोड़ा गेटिंग सीरियस ना हो। भजन संहिता 23 ज़बूर बड़ा सबको बड़ा पसंद है। मैं उसकी शुरुआत में बड़ा चलता है, यहोवा मेरा चरवाहा है मुझे कुछ घटी नहीं होगी। वाह, स्टार्ट तो बढ़िया होता है उसका, गॉड इज माई शेपर्ड, और अब मुझे कोई चीज़ की घटी नहीं पाएगी। वो मुझे हरी हरी जगहाइयों में ले जाता है, वो मुझे सुधाए जल के झंडे के पाले चलता है, और वो मुझे जी में जी ले आता है। और उसके बाद लिखा हुआ है धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त, बोलिए फॉर हिज नेम सेक, नाम के निमित्त क्या करता है? मुझे खुदा ने 23 ज़बूर का निचोड़ बताया कि सारी बरकतें इस शख्स को पता है इसी वजह से मिल रही है, ये बंदे ने अपनी अंदर मेरी इमेज को कैरी किया है, और मैं अपने नाम की खातिर इसको जी में जी भी लेकर आऊंगा, धर्म के मार्गों में इसकी अगुवाई भी करूंगा। और इंग्लिश में लिखा ही रिस्टोर्स माई सोल and he leads me into the paths of righteousness for his name's sake. हालेलुया। खुदा ने कहा सारी बरकतें इसी वजह से हैं, because he is carrying my image. सारी घटी कैसे पूरी हो रही है? दुश्मनों के सामने मेज कैसे बिछ रही है? प्याला लबरेज क्यों हो रहा है? मौत की वादी से गुजरता है तो भी डरता नहीं है, कहता है खुदा मेरे साथ है। क्यों? बिकॉज हिज नेम सेक। अपने नाम की खातिर खुदा आपको संभालता है, अंधकार में से भी निकाल लेता है, आपकी जरूरतों को पूरा करता है, आपको सुधाए जल के झंडे के पाले चलता है, आपकी वजह से नहीं। डोंट गिव क्रेडिट टू योरसेल्फ, बिकॉज ऑफ हिज नेम सेक। खुदा अपने नाम की खातिर सब कुछ करता है। Never forget, God does it everything for His name's sake. Healing, miracle, prosperity, सब खुदा हमें देता है because of His name. हालेलुया। भजन संहिता 31 उसकी तीसरी आयत, Psalm 31:3,
क्या लिखा है? क्योंकि तू मेरे लिए चट्टान, मेरा गढ़ है, इसलिए अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई कर और मुझे आगे ले चल। खुदा का कलाम पता क्या बता रहा है? कहने लगा मुझे आगे ले चल, मुझे लीड कर, मुझे गाइड कर, बिकॉज ऑफ योर नेम सेक। डोंट लीव मी अलोन। खुदा आपको छोड़ेगा नहीं अजीजों, आपको लेके चलेगा आगे, क्योंकि उसका नाम आपके साथ जुड़ा है। भजन 25 की 11वीं आयत, हे यहोवा अपने नाम के निमित्त मेरे अधर्म को जो बहुत है क्षमा कर। खुदा कहता है मैं तेरे पापों को क्षमा कर दूंगा, क्योंकि मेरा नाम तुझसे जुड़ा है। क्यों आपके पाप क्षमा होने चाहिए? क्योंकि खुदा अपने नाम के निमित्त आपको माफ करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यशायाह 48 की 10वीं आयत, देख मैंने तुझे निर्मल तो किया, परंतु चांदी के नाई नहीं, मैंने तुझे दुख की भट्टी परख कर तुझे चुन लिया है। 11वीं आयत, अपने निमित्त, हाँ अपने ही निमित्त मैंने ये किया है, मेरा नाम क्यों अपवित्र ठहरे, अपनी महिमा मैं दूसरों को नहीं दूंगा। इट्स इन द बाइबल। हालेलुया। अपने आप को थपथपाना छोड़ दीजिए, खुदा आपको अपने नाम के निमित्त संभाल लेता है। और खुदा कहता है मैं तुझे दुख की भट्टी में परख कर चुन तो लिया है, पर यह सब मैंने अपने नाम की खातिर किया है। तुझे भट्टी से बाहर निकाल के ले आया हूं, तुझे मैंने साफ सुथरा कर दिया है, मैं तुझे फिर से खड़ा कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि खुदा कहता है मैंने अपने नाम की खातिर यह किया है। भजन संहिता 106 उसकी 8वीं आयत, तो भी उसने अपने नाम के निमित्त उनका उद्धार किया, जिससे वह अपने पराक्रम को प्रकट करे। क्या कहता है खुदा कलाम? उसने अपने नाम के निमित्त उनका उद्धार किया। आपका उद्धार खुदा ने, ये मत सोचिए आप बहुत स्पेशल थे खुदा के लिए तो वो लटक गया क्रूस पर। सॉरी, आपके लिए नहीं। खुदा ने आपके ऊपर जो नाम ठप्पा लगा था खुदा का इमेज का, इसलिए आपको निजात दी है। थोड़ा शौक लग रहा होगा आपको, क्योंकि आपने जिंदगी भर अपने आप को यूं थपथपाया है, हमारे लिए खुदा मरा है। सॉरी, आपके लिए नहीं, अपने नाम की खातिर मरा है। निजात क्यों मिली आपको? निजात क्यों मिली? पाप की क्षमा हुए अपने नाम के निमित्त, फॉर हिज नेम सेक। यहोशू 7-8वीं आयत, एक बार यहोशू लड़ाई करने गया, कह रहे ज्यादा लोग नहीं, हम ही मार देंगे जाके, और लिखा है पिट कर आया, 36 लोग मार दिए इजरायली लोग। तो यहोशू बड़ा नाराज हो गया खुदा से कि खुदा बाप, आपने हमारी सहायता क्यों नहीं करी, हम मारे गए। तब उसने 8वीं आयत में क्या कहा, हाय प्रभु मैं क्या कहूं, जब इजरायलियों ने अपने शत्रु को पीठ दिखाई है, क्योंकि कनानी वरन इस देश के सब निवासी ये सुनकर हमको घेर लेंगे और हमारा नाम पृथ्वी पर से मिटा डालेंगे, फिर तू अपने बड़े नाम के लिए क्या करेगा। उसने खुदा को उसका नाम याद दिलाया। सुने बड़े गौर से, उसने कहा खुदा अगर तुम्हें छोड़ देगा तो लोग क्या कहेंगे कि खुदा इनका तो बचाता नहीं इनको, और वो हमें घेर लेंगे, और जब घेर लेंगे तो फिर तू अपने बड़े नाम के लिए क्या करेगा। जवाब, खुदा ने कोई बात नहीं कही। 10वीं आयत में खुदा ने पता क्या कहा उससे, यहोवा ने यहोशू से कहा उठ खड़ा हो जा, तो क्यों इस भांति मुंह के बल पृथ्वी पर पड़ा है। और खुदा ने कहा इस इजरायलियों ने अपने उन चीजों को जो मना किया था, अर्पण की चीज रख ली थी, इसलिए इनकी हार हुई है। और तब खुदा ने उस अर्पण की चीज को निकालकर जब फेंक दिया, तब ये लोग जीतने लगे। खुदा ने, यहोशू ने खुदा को उसके नाम का जिक्र किया, अपने नाम की इज्जत कर, खुदा हमें बचा। दुनिया कहेगी कि इजराइल से खुदा हट गया है। आज भी इजराइल की क्यों टिका आपको पता है? छोटा सा देश है और सारी गल्फ कंट्री से और सारे टेररिस्ट ग्रुप से घिरा हुआ है, पर आज तक एक भी टेररिस्ट ग्रुप की हिम्मत नहीं हुई कि उस पर अटैक करे। अलकायदा हो चाहे कोई भी ग्रुप हो, कोई नहीं अटैक करता इजराइल के ऊपर। दे नो इसलिए वो बचा हुआ है। अपने नाम के निमित्त खुदा ने संभाल कर रखा है। यहेजकेल 20 उसकी 44 आयत, सुनो बड़े गौर से। ये आयत इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको इन आयतों से पता होना चाहिए कि खुदा जो भी डील करता है अपने नाम के खातिर करता है। और हे इस्राएल के घराने, जब मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे बुरे चाल चलन और बिगड़े हुए कामों के अनुसार नहीं
परंतु अपने ही नाम के निमित्त बर्ताव करूं, तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। खुदा कहता है तुम्हारा बिगड़ा हुआ चाल चलन, तुम्हारी बदतमीज जुबान, तुम्हारी गुस्से वाली जुबान, तुम्हारे कुड़कुड़ाना, तुम्हारा बुड़बुड़ाना, उसके बावजूद, इसलिए तो कई लोग कहते हैं अरे हमें सब कुछ मिल रहा है, हम तो ऐसे टेढ़े मेढ़े होने के बाद भी सब कुछ खुदा। बेटा मजे ले लो, क्योंकि खुदा आपको इसलिए झेल रहा है क्योंकि उसका नाम आपके से जुड़ा है। पर वन डे, क्योंकि आपका डिसीजन यही है कि आप असफल होना चाहते हैं, वन डे यू विल फेस कॉन्सिक्वेंसेस। तो खुदा कहता है मैं अपने नाम के निमित्त तुम्हारे साथ बर्ताव करूंगा, तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। यहेजकेल 39 की 24वीं आयत, मैंने उनकी अशुद्धता और अपराधों ही के अनुसार उनसे बर्ताव करके उनसे अपना मुंह फेर लिया था, इसलिए 25वीं आयत, इसलिए परमेश्वर यहोवा यूं कहता है अब मैं याकूब को बंधुआई से फेर लाऊंगा और इजराइल के क्या करूंगा, इजराइल के, मेरी आयत थोड़ी सी इसमें कट गई, मैं पढ़ देता हूं। 39 और 25 पढ़ रहे हैं। इज़ेकिएल 39 एंड 25 वर्स, वहाँ लिखा हुआ है, इसलिए परमेश्वर यहोवा यूं कहता है अब मैं याकूब को बंधुआई से फेर लाऊंगा और इजराइल के सारे घराने पर दया करूंगा और अपने पवित्र नाम के लिए मुझे जलन होगी। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने न्यू टेस्टमेंट में क्या कहा था चेलों से जाते हुए, देखो तुम जाओ 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 सब कुछ है, पर ध्यान रखना जो कुछ तुम मेरे नाम से पिता से मांगोगे, बोले मेरे नाम से, मेरे नाम से तुम दुष्टात्माओं को निकाल दोगे, बीमारों पे हाथ रखोगे, नई नई भाषा बोलोगे, नाशक वस्तु पी जाओगे मेरे नाम की खातिर, और मैं अपने नाम की खातिर तुम्हें बचाए रहूंगा और तुम्हें संभाले रहूंगा, क्योंकि मेरा नाम तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ है। अजीजों, आज हम सब ध्यान रखिएगा, हम फेल नहीं हो सकते, हम असफल नहीं हो सकते। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं और आप खुदा की इमेज को इतना ज़्यादा इज्जत और रेपुटेशन को बढ़ाएं उसकी, कि दुनिया में जहाँ भी जाएं उसकी रेपुटेशन सबसे सर्वोपरि होनी चाहिए। और हम हमेशा ध्यान रखें कि हमारी जो सफलता है खुदा की मर्जी में है कि वो भी चाहता हम सफल हों, पर इसके लिए मुझे आपको एक काम करना बहुत ज़रूरी है, और वह है कि मैं और आप खुदा की इमेज को कभी भी बर्बाद ना करें। You will not fail, आप हारोगे नहीं, आप बर्बाद नहीं होगे, खुदा हमेशा आपको बचाता रहेगा। पर आप कभी भी अपने आप को क्रेडिट मत देना कि आपकी वजह से हुआ है। खुदा हमेशा अपने नाम की वजह से आपको बचाता रहेगा, आगे ही बचाएगा, पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसका नाम हमारे वसीले से इस जमीन के ऊपर पवित्र माना जाए। आइए हम लोग दुआ करें। लेट अस प्रे। प्यारे खुदावंद, हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि आपने हम सबको शिक्षा दी है, सिखाया है कि नॉट बिकॉज ऑफ अस बट बिकॉज ऑफ योर नेम, बिकॉज ऑफ योर इमेज। तूने आदम को सबसे पहली चीज जो दी, इमेज दी। हम तेरे नाम के कहलाते हैं प्रभु, हम तेरे बच्चे हैं। हमारे वसीले से अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की तौहीन ना होने पाए, इसकी हमें सामर्थ्य दे। हमारी जुबान, हमारे विचार, हमारा चाल चलन, हमारी बोलचाल, हमारा सब व्यवहार खुदावंत के कलाम के ऊपर आधारित हो, और हम अपनी बेवकूफ़ियाँ, बुड़बुड़ाना, कुड़कुड़ाना, बदतमीजियाँ छोड़ दें, ताकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की इमेज का और इमेज के ऊपर कोई धब्बा ना लगे। प्रभु जी मदद कर, तौफीक दे। तूने हमसे बड़े बेशकीमत वादे करे हैं, अपने नाम की खातिर तो हमें हमेशा संभालता आया है। खुदा आगे भी अपने ही नाम की खातिर हमें लेके चल। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफ़ाक़त और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ होती रहे, आमीन। गॉड ब्लेस यू।